पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं शताब्दी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ। वे बचपन से ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में युद्ध कला, धनुर्विद्या और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता के निधन के बाद वे चौहान वंश के राजा बने और अजमेर तथा दिल्ली पर शासन किया। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उन्होंने कई युद्धों में अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपनी ताकत से पूरे उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। गौरी एक महत्वाकांक्षी मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। गौरी और पृथ्वीराज के बीच पहली लड़ाई तराइन के मैदान में 191 ईस्वी लड़ी गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अद्भुत रणनीति और वीरता से गौरी की सेना को पराजित किया। गौरी बुरी तरह घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग गया। पराजय के बाद भी मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में उसने फिर से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इस बार उसने कूटनीति और छल का सहारा लिया। युद्ध से पहले ही गौरी ने पृथ्वीराज के कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों और सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध के दौरान जब पृथ्वीराज की सेना पूरी शक्ति से लड़ रही थी, तभी कुछ राजाओं ने धोखा दिया और युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। इस विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज की सेना कमजोर पड़ गई और वे युद्ध हार गए। युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और गजनी ले गया। वहां उसे अंधा कर दिया गया और यातनाएं दी गईं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी। उनके परम मित्र और कविचंद बरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी को बताया कि पृथ्वीराज भले ही अंधा हो चुका है, लेकिन अब भी तीरंदाजी में निपुण है। गौरी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पृथ्वीराज को तीरंदाजी दिखाने का आदेश दिया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक संकेत दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज ने यह सुनते ही गौरी की आवाज का अनुमान लगाकर तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधे गौरी के गले में जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर आत्मोत्सर्ग कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें सिखाता है कि वीरता, शौर्य और आत्मसम्मान के लिए जीने वाले लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के हृदय में वीर रस का संचार करती है। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की शान थे, हैं और हमेशा रहेंगे।